अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, अपनी कौम से खिताब किया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने एक न्यूक्लियर साइट जो कि फोर्दो की न्यूक्लियर साइट है उस पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जो कि B-2 बॉम्बर के जरिए गिराया गया और बाकी जो दो साइट्स हैं वहां पर टोमाहॉक मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया। एक जानिब तो अब जो तफसीलात जारी हुई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन, इस ऑपरेशन में कब क्या हुआ और किस तरह से अमेरिका ने ये स्ट्राइक करने से पहले हफ्ते के रोज ईरान के साथ राब्ता किया और ईरान को अमेरिका की तरफ से क्या बताया। इसके साथ ही साथ कल का पूरा दिन अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों की जो मूवमेंट्स रेडार्स पर आ रही थी और अचानक से रेडार से गायब हुई, किस तरह से ये डिसीव करने के लिए और चकमा देने के लिए ईरान को इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। जबकि अमेरिका के इस हमले के ऊपर ईरान का इनिशियल रद्द अमल जो है और ईरान के अंदर तबाही के हवाले से ईरान से क्या क्लेम्स आ रहे हैं, मैं ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का पहले ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी हमने ईरान पर हमला कर दिया है, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी तैयारों ने बमबारी कर दी है जिनमें फोर्दो है, नेटन्स है और इस्फहान है और हमारे तैयारे यहां से स्ट्राइक करके ईरान की एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब इस पूरे हमले की एग्जैक्ट तफसीलात, कौन कौन सा हथियार किस तरह से इस्तेमाल हुआ, वो तो आ चुकी हैं। लेकिन फॉक्स न्यूज जो है, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब भी समझा जाता है, फॉक्स न्यूज ने कहा है कि ईरान को धोखा देने के लिए मुतअद्दिद जो डिकॉय बमबार तैयारे जो हैं उन्हें बैरुल काहिल के मगरिब में भेजा गया था। असली बम गिराने वाले B-2s को खुफिया तौर पर मशरिक़ वुस्ता की तरफ उड़ाया गया और अमेरिका के जो तैयारे रेडार पर आ रहे थे वो जानबूझकर दिखाया गया कि बैरुल काहिल की तरफ अमेरिका के तैयारे जा रहे हैं और जब वो वहां पर गए तो उनकी भी जो लोकेशन है वो रेडार पर से गायब कर दी। इसी तरीके से जो असल में B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमला करना था वो B-2 बमबार तैयारे इस तरीके से यहां पर लाए गए कि वो दुनिया में किसी ने डिटेक्ट नहीं किए। इसके साथ ही साथ ट्रंप बार बार 2 हफ्ते की बात कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का इंतजार नहीं किया और डिप्लोमेसी के बजाय अटैक करना बेहतर समझा। अब इसमें जो इब्तदाई मालूमात है, एक न्यूक्लियर साइट जो है फोर्दो की, इसके 5 दरवाजे हैं जिनमें से 2 पर अमेरिका ने हमला किया और जो इसकी एंट्रेंस साइट्स हैं उन पर। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एक न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए 3 बमबार तैयारे B-2 बॉम्बर जो हैं 3 यहां पर इस्तेमाल हुए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में ये बताया गया है कि एक तो 6 मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए, यानी 3 B-2 तैयारे आए, हर तैयारे में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब थे और इन्होंने जाके फोर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर जाकर ये 6 बम गिराए, जिन्हें आप मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ 2 जो दीगर न्यूक्लियर साइट्स हैं, इस्फहान की और नेटन्स की, उन पर 30 टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो दागे गए और ये टोमाहॉक मिसाइल तैयारों के जरिए नहीं दागे गए, ये जो अमेरिका की सबमरीन्स हैं जो 400 मील दूर खड़ी थी इन मकामात से, उनसे दागे गए। अब एक तरफ तो मेरे पास डिटेल्स हैं, एग्जैक्ट टाइमलाइन है कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका ने किया। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि रॉयटर्स को अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि B-2A स्पिरिट लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे जो हैं उन्होंने स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ जो नेटन्स और इस्फहान की साइट है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 75% डैमेज जो है वो पहले किया गया और टोमाहॉक मिसाइल्स ने जो काम है वो खत्म किया। GPS डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो बताई गई, जैसे ये हमले हुए ईरान के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के अंदर GPS की डिस्ट्रप्शंस हुई और तमाम तर इसराइली अब ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि डेजिग्नेट की गई थी एटमी हथियार बनाने के लिए, उन्हें तबाह कर दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के 5 फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के एंट्रेंसेस हैं, एग्जिट्स हैं और उनमें से 2 के ऊपर 6 बम गिराए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कह दिया है कि जी इस वॉर को खत्म करो, ईरान को कहा है कि अब पीस की तरफ आ जाओ वरना हम मजीद आपको हिट करेंगे। लेकिन अब यहां पर BBC जो है उसकी ये खबर आई है और BBC ने कहा है कि जी अमेरिका जो है उसने ईरान से डिप्लोमेटिकली हफ्ते के दिन राब्ता किया और बताया कि जी हम ये स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, लेकिन रिजीम चेंज जो है वो हमने प्लान नहीं की हुई, यानी अमेरिका ने इन्फॉर्म किया कि हम आपके ऊपर बहुत बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें अब ये कहा जा रहा है कि ये भी एक ब्लफ हो सकता है, ईरान इसे हर एंगल से देख रहा था और इसमें अब इवन ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना पेंटागन से ऑथराइजेशन ली, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से ऑथराइजेशन ली और अब इवन न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन ये है कि अमेरिका एक और जंग में आ चुका है, अमेरिका ईरान जंग में शामिल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इसे जिस तरह से मर्जी फ्रेज करें, इंटरनेशनल मीडिया इसे इसी तरीके से फ्रेज कर रहा है। इसराइल के मीडिया ने यह कंफर्म किया कि फुल कोऑर्डिनेशन थी अमेरिका और इसराइल के दरमियान और जो ईरान से इनिशियल रिपोर्ट्स आई उनमें बताया गया कि हैवी स्पेक्ट्रम जो है जैमिंग ऑफ वॉर रेडियो GPS और सेल सिस्टम जो है, और इसमें बताया गया है कि अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसने इन स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम ईरान के टाइम के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो रात के 1 बजे से पहले इसराइली ड्रोन्स जो हैं उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का उसे ट्रिगर किया और मल्टीपल ईरान के रीजन्स के अंदर 1:14 के ऊपर फाइटर जेट्स जो हैं वो शिराज के ऊपर रिपोर्ट किए गए। 1:22 पर मल्टीपल एयरक्राफ्ट जो हैं वो सेंट्रल ईरान पर रिपोर्ट हुए। 2:04 ये AM रात का वक्त है, 2:04 जो है 2 जेट्स जो कि लाइकली बॉम्बर्स थे और एक लार्ज और लाउड एक्सप्लोजन जो है वो कुम शहर जो कि फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ है वहां पर सुना गया और 2:13 एक्सप्लोजन जो है वो काशान जो कि फर्दो के करीब एक शहर है वहां पर सुने गए। 2:38 पे
फॉर्दो में एक्सप्लोजन हुआ, इनिशियली बिलीव टू बी इंटरसेप्टेड बाय ड्रोन, लेटर प्रूव टू बी फॉल्स। यानी शुरू में कहा गया कि शायद ये धमाका जो है ये ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है और इस वजह से, लेकिन बाद में साबित नहीं हो सका। इसके साथ 2:41 पे इस्फहान में जो एटॉमिक एनर्जी की ईरान की फैसिलिटी है उस पर धमाका हुआ। 2:46 पे एक्सप्लोजन हर्ड एट नेटन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी और 2:55 पे वाइड स्प्रेड जीपीएस जैमिंग जो है वो पूरे ईरान के अंदर ऑब्जर्व की गई और उसके बाद ये ऑपरेशन खत्म हो गया। ईरान का पूरा सिस्टम जो है उसे इन्होंने बंद किया। अब एक तरफ अमेरिका के तमाम तर मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस का जो अलर्ट लेवल है वो एलिवेट कर दिया गया है हाईएस्ट लेवल पर। अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो है उनके हवाले से बताया गया है कि वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस तरीके से गए कि उन्होंने लाइटें भी ऑन नहीं की और फौरी तौर पर इस स्ट्राइक के बाद भागे। अलबत्ता ईरान का स्टेट मीडिया जो है उसने ये क्लेम किया है कि फॉर्दो, नेटन्स और इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया था इन स्ट्राइक से पहले और जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो यहां पर मौजूद ही नहीं था और इसीलिए रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। नो न्यूक्लियर रेडिएशन इज एक्सपेक्टेड क्योंकि तमाम तर चीजें इन फैसिलिटीज में से निकाल ली गई थी। अलबत्ता इसमें अब जो ईरान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसने कहा है कि जी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी रखेंगे और इसमें अब ईरान का स्टेट मीडिया कह रहा है कि कोई इतना बड़ा या ऐसा डैमेज नहीं हुआ जिसे आप इरिवर्सिबल डैमेज कहें। ऑल्दो जो अब फुटेजेस आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं और ये ऑपरेशन जो है इसके हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने पूरे तरीके से एक स्ट्रैटेजी लगाई। 2 हफ्ते का जो ईरान को टाइम दिया वो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का कहा यूरोप को कि आप मुज़ाकरात करो। अलबत्ता ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था, पूरी की पूरी तफसीलात जो है और इवन जो अमेरिका ने अपने बमबार तैयारे भेजे वो बाज़ाब्ता तौर पर इसलिए थे ताकि डॉज किया जा सके और वो बमबार तैयारे उस वक्त तक रडार पे आए जब तक अमेरिका रडार पर उन बमबार तैयारों को दिखाना चाहता था और जैसे ही अमेरिका नहीं उसने चाहा उसने उन्हें भी गायब कर दिया और असल में तैयारे पूरी दुनिया को उधर तैयारों की मूवमेंट पे लगा करके लगे कि जी तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका सिर्फ डराने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने असल में ये स्ट्राइक प्लान कर ली हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अचानक से गॉल्फ खेलते हुए वापस आता है, व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम जाता है, सहाफियों से बात नहीं करता ऑन हिज वे बैक और मुक्का लहराता है और उसके बाद ये काम हो जाता है। फिर अब तस्वीर जारी हो रही हैं जो अमेरिका का सिचुएशन रूम है उसकी और ट्रंप ने कौम से खिताब किया और ट्रंप ने कहा है कि जी अगर अभी भी चीजें ना हुई अब या तो अमन होगा या फिर ईरान जो है उसके लिए सानिहा होगा और अब हमने ईरान की तनसीबात जो है उन्हें खत्म कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, कोई चांस कि ईरान अब एक न्यूक्लियर ताकत बन सके। और ट्रंप ने कहा कि आज की रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से अहदाफ रह गए, अगर अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे भी जाएंगे। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए वरना फिर मुस्तकबिल में हम शदीद हमले करेंगे। अब या अमन होगा या ईरान के लिए सानिहा होगा। ये तशवीशनाक चीजें इसके साथ ट्रंप ने शेयर किया कि फॉर्दो इज गॉन, कि फॉर्दो का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। अलबत्ता ईरान से इसकी क्लियर जो इंफॉर्मेशन है वो आना अभी